क्या हो अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम टोयोटा फॉर्च्यूनर खाली 25 लाख रुपए में खरीद सकते हो, बदल लेकिन सिर्फ 6 महीनों के लिए। मूड खराब कर दिया। बट आजकल लोग इसी चीज को यूज करके मोटा पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको भी रोड पर चलती किसी भी गाड़ी पे दुबई नंबर प्लेट मिलती है या किसी फॉरेन की नंबर प्लेट मिलती है तो समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। आजकल के यूट्यूबर्स बॉट माय न्यू सुपर कार का टाइटल डालकर सारे मिलकर हमको पागल बना रहा है। सब पॉसिबल है एटीए कारनेट की वजह से। समझाता हूँ। ये एक तरीके का मर्चेंट पासपोर्ट होता है, या सिंपल शब्दों में कहो तो ये किसी भी गाड़ी का या बाइक का या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का पासपोर्ट होता है, जो कि बनाया जाता है ये शो करने के लिए कि ये आइटम दूसरी कंट्री में शिप होने जा रहा है और थोड़े टाइम के बाद वापस से रिटर्न कर दिया जाएगा। देखो, वैसे तो आपको किसी कार को यहाँ इंपोर्ट कराने के लिए, कन्वर्ट कराने के लिए 200% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन एटीए कारनेट के थ्रू ये इंपोर्ट ड्यूटी हो जाती है 0। असंभव। आजकल इंडिया के अंदर मर्सिडीज एएमजी, टोयोटा सुपरा, एफजे क्रूजर्स, ला फरारी, मैक्लेरन सेना, जीएमसी पिकअप ट्रक, सभी गाड़ियां इंपोर्ट कराई जा रही हैं एटीए कारनेट के थ्रू। बवाल चीज है बे। तो क्या तुम्हें भी खरीदनी है गाड़ियां 3 से 4 गुना सस्ते रेट में? अरे हाँ भाई हाँ। तो आ जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई ये हम समझेंगे रोल्स रॉयस गोस्ट का एग्जांपल लेके। जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया में यूज्ड रोल्स रॉयस गोस्ट मिल रही है कम से कम 3.6 CR के आसपास की। अब अगर तुम यही मॉडल यानी रोल्स रॉयस गोस्ट 2015 खरीदते हो दुबई से तो तुमको ये पड़ती है 6 लाख दिरहम की, जो कि कन्वर्ट करके बनता है इंडिया का 1.2 CR। पहले तो आपको एटीए कारनेट यूज करने के लिए इसके डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम दुबई से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमको चाहिए होगी एमिरेट आईडी। इसी के साथ साथ हमको एक कारनेट फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसकी फीस होगी 50,000 से 1 लाख रुपए तक। फॉर्म की नहीं, मतलब टोटल कारनेट की जो शिप करवा रहा है आपकी गाड़ी। इसी के साथ आपको चाहिए एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और एक नॉर्मल वाला ड्राइविंग लाइसेंस, जिससे उनको पता तो चल सके कि आपको आती भी है कि नहीं। इसके बाद जब आप गाड़ी इंडिया लेके आओगे तो आपको एक इंश्योरेंस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ठुक भी गई तो आप थोड़ी ठीक करवाओगे। तो ये काम जाता है FICCI को। इसका इंश्योरेंस सच में बहुत ज्यादा महंगा है, जो कि आपका पड़ जाएगा 4-5 लाख के अप्रोक्स में। अब जो गाड़ी खरीदने के बाद भारी खर्चा आने वाला है वो आने वाला है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। हाँ, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, लेकिन शुरू में तो आपको देना ही पड़ेगा ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट में हमको गाड़ी का 110% देना होता है, यानी कि इनवॉइस का 110%। जैसे हमने रोल्स रॉयस खरीदी 1 CR समथिंग में, तो इसका 110% होता है 1 करोड़ 12 लाख रुपए। अब ये 1 करोड़ 12 लाख रुपए इसलिए रखे जाते हैं कि कल के दिन अगर आप गाड़ी वापस ना भिजवाओ तो वो इसको कैश कर सकते हैं। अगर आप इसको टाइम से वापस भिजवा देते हो तो आपको ये 1 करोड़ 12 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अगर आप इस गाड़ी को नॉर्मल तरीके से शिप करवाते तो इसमें आपको 2.4 CR तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता। उसी के साथ साथ 1.2 CR की आपने खरीदी थी तो ये पड़ती है आपकी 3.6 CR की, जितनी इंडिया में नॉर्मली मिलती है। बट एटीए कारनेट के थ्रू आपको ये गाड़ी 2.5 CR की पड़ जाएगी, जिसमें से जब ये गाड़ी आप वापस भिजवाओगे तो आपको 1.2 CR मिल जाएगा वापस। और जब 3 से 12 महीना आप इसको चला के वापस दुबई भेजोगे तो वहां पर भी आप इसको सेल करोगे तो अप्रॉक्स आपको 70-80 लाख रुपए वहां से मिल जाएगा। ये मान के चलो कि 20-30 लाख रुपए में आपको मस्त रोल्स रॉयस 1 साल के लिए चलाने के लिए मिल गई। ये जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो इन 20-30 लाख रुपए को 1 महीने के अप्रॉक्स में कवर कर लेते हैं। तो समझ गए कैसे ये यूट्यूबर्स हम सबके साथ स्कैम करते हैं और हमको बताते हैं कि हमने नई गाड़ी खरीद ली और 6 महीने में उसको वापस रिटर्न करके बेच देते हैं। तो इसलिए कहते हैं किसी का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए, थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए। और ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। और वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करके बताना सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा वीडियो में। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ, बाय बाय।